हेलो एवरीवन। आज की क्लास 1.7 है। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में देखेंगे कि ट्रेडर्स की क्वालिटी क्या होती है ना। और उसके बाद अपन देखेंगे ट्रेडर्स क्वालिटी, माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें एक पीडीएफ मैंने ग्रुप में भी डाली है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि मतलब जो ट्रेडर है उसको क्वालिटीज़, मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ है ना, मेन क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो जाके मतलब प्रॉफिट करेगा। तो वो मैं आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला है कि मतलब मैं तो ये आपको अच्छे से दिखा देता। सबसे पहले देखो, ट्रेडर्स की क्वालिटी देखेंगे, माइंडसेट देखेंगे और साइकोलॉजी देखेंगे। ठीक है, तो देखो अभी इसके है ना, मतलब क्या बोलते हैं, 4 पार्ट्स है। ठीक है, जो ट्रेडर क्वालिटी है, ठीक है, जो ट्रेडर की क्वालिटीज़ है ना, उसमें 4 पार्ट्स है। सबसे पहला आता है हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जितकी मतलब ऐसा कोई ट्रेडिंग सेटअप मतलब कैसे कि जो प्राइस एक्शन के बेस पे काम करता हो। सबसे पहले मतलब जो रियल नॉलेज, इंडिकेटर का नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, जो रियल नॉलेज पे काम करता हो। ठीक है, जैसे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है ना, तो इस चीज़ पे काम करता हो। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक गोल्डन क्रॉस का एक कुछ तो भी एग्जांपल बताया था आपको लास्ट टाइम, है ना। तो उसमें क्या रहता था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहती थी ऐसी, है ना, और एक ऐसे क्या बोलते ट्रेंड लाइन रहती थी। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे एंट्री बोला था, एक गोल्डन क्रॉस है ना, इसको ऐसा ना अपन ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो आपका कुछ ऐसा सेटअप होना चाहिए। ठीक है, कि आप ऐसा कुछ है ना, मतलब ऐसा देखो, ये हो गया अप ट्रेंड का। ठीक है, ये हो गया अप ट्रेंड का। और डाउन ट्रेंड का कैसा होगा, देखो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से का डाउन ट्रेंड का होगा। देखो, तो आपको क्या करना है पता है क्या, कि आपको एक चीज़ फिक्स कर लेनी है कि हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप मतलब कैसे, कि ये जो सेटअप है, ठीक है, ये जो 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, यही कर लेते। ठीक है, तो ये देखो, 1 मिनट, देखो यहाँ पे जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसको अच्छे से ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा, तभी आपको मतलब फ़ायदा मिलेगा इससे। देखो, तो आपको फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड है तो ये वाला सेटअप देखना है। मतलब कैसे, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा, अभी आपका सेटअप आप कौन सा फॉलो करते हो, है ना, तो मुझे तो नहीं पता। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल है। तो देखो, एक गोल्डन क्रॉस का मैंने बताया था ना, एक जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है अपनी सपोर्ट लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है सपोर्ट। ठीक है, और ये है अपना ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है, तो देखो ये जो जब ये अप ट्रेंड में दिखेगा, ठीक है, तो अब आप इस क्रॉस पे, मतलब क्रॉस पे नहीं बोल रहा मैं आपको, जब फिर कैंडल्स अच्छे से आपको क्या बोलते हैं इंडिकेशंस दे रही है, तब आप अप के लिए ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया पहला अप ट्रेंड का। फिर डाउन ट्रेंड का देख लो। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, 1 मिनट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है। ठीक है, और ये है ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो मतलब ये रेजिस्टेंस है और दोनों रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ऐसा है ना, आप एक सेटअप ढूंढ लो अच्छे से। ठीक है, और बार बार सिर्फ उसी पे काम करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कभी फिर रेंजिंग मार्केट पे ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप कभी मतलब आप कभी फिर करेक्शन मार्केट में जा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर कभी आप ट्रेंडी मार्केट पे करते हैं, कभी कुछ अलग, है ना। तो ऐसा मत करो। ठीक है, एक हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप का मतलब यही बता रहा मैं। ठीक है, कि आपको है ना एक ऐसा सेटअप ढूंढना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी अप ट्रेंड का वही बोला था मैंने। ठीक है, अप ट्रेंड है तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली। ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो आप कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन, मतलब कुछ ना कुछ कैंडल का बिहेवियर समझ के यहाँ से अप के लिए ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका मतलब अप ट्रेंड के लिए जुगाड़। ठीक है, फिर दूसरी बात है डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है, ये है ऐसी ट्रेंड लाइन और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी मार्केट यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ से नीचे के लिए एंट्री लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेटअप। ठीक है, और अगर रेंजिंग मार्केट दिखा तो अवॉइड करना, मतलब करेक्शन मार्केट दिखा तो अवॉइड करना, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 2 चीज़ों पर ध्यान दो। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। ठीक है, फिर देखो ये हाई एक्यूरेसी, मतलब इसकी 70 से 80% एक्यूरेसी आनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ गया आपको। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला वाला।
हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसका क्या मतलब है वो समझा था, ठीक है। इसमें देखो 5 स्टेप मनी मैनेजमेंट सिस्टम बैकअप ये लिखा है मैंने, ठीक है। 5 स्टेप ही क्यों लिखा है वो अभी समझा था, ठीक है। एक मिनट मैं आपको एक्सेल शीट पे दिखा देता, ठीक है, एक मिनट। देखो 5 स्टेप ही क्यों बोला है मैंने, देखो अभी 3000 है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 5 कर देता, ठीक है। तो देखो मेरा क्या मानना है पता है क्या, अगर आपको मतलब ऐसा एक ट्रेडिंग सेटअप है आपका जो मतलब 70 to 80% देता है, ठीक है, एक्यूरेसी, पर आपका मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे मतलब एक्यूरेसी होगी ना आपकी, फिर भी लॉस ही होगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है मनी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जो आपको अभी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है अभी, ठीक है, तो इसको देखो 5 स्टेप क्यों बोला मैंने, देखो अभी यहाँ पे लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ, फिर एक प्रॉफिट हुआ मान लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ना ये वाला, ठीक है, तो इसमें मतलब देखो अगर 70 रुपये की ट्रेड लॉस हुई तो 153 रुपीज़ से ट्रेड करेंगे। इससे क्या होगा, जो लॉस हो गया, ठीक है, उसको भी रिकवरी कर लेंगे और 40-50 रुपये फिर से प्रॉफिट में आ जाएंगे। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर खोल के दिखा देता, ठीक है, कैलकुलेटर खोल के देख लो, अभी 70 रुपये का लॉस हुआ है समझ लो, ठीक है। तो 153 माइनस 70 रुपीज़, ठीक है, 83 रुपीज़, ठीक है। अभी देखो तो ये वाली चीज़ नहीं है, देखो 70 रुपये का लॉस हुआ, 153 रुपीज़ की ट्रेड ली, ठीक है, मान लो 81% 82% का प्रॉफिट रेट चल रहा है, ठीक है, तो 125 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, मतलब 82% के हिसाब से अगर रिटर्न्स मिल रहे हैं तो 125 रुपीज़ का प्रॉफिट मतलब अपने को रिटर्न मिला, ठीक है। 125 माइनस 70 किया तो कितने 55 रुपीज़ का फिर भी प्रॉफिट हुआ, समझा इतना, ठीक है। अब यहाँ पे 340 रुपीज़ का देख लेते हैं, ठीक है। 340 रुपीज़ का अगर 82% रिटर्न मिल रहा है तो 278 रुपीज़ होता है, ठीक है। और ये पहले दो वाले अगर लॉस भी हो गए, ठीक है, तो देखो इसको माइनस कर लेते 153 और इसमें से फिर से 70 रुपये निकाल लेते, फिर भी आप 55 रुपीज़ प्रॉफिट में हो, समझ में आ रहा, मतलब अकाउंट रिकवर भी हो रहा और आप प्रॉफिट में भी आ रहे, ठीक है। तो ये जो 5 स्टेप मैंने बोला ना, ये वाला जो 5 स्टेप है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए, तो ये वाला है वो 5 स्टेप वाला, ठीक है, जिसमें आप अगर अच्छे से देखो मार्टिंगल ख़राब नहीं है, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा ना, ये अमाउंट को डबल करना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है। देखो मैं ना इसकी एक चीज़ बताता आपको कि जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी भी अगर कैलकुलेट करोगे ना आप, ठीक है, तो उसमें है ना अगर आप वो तुक्का भी लगाओगे तो इतनी बेकार एक्यूरेसी नहीं आती है, ठीक है, समझ में आ रहा, ठीक है। अगर आप 70 to 80% एक्यूरेसी होंगी ना तो आपका इतना लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप है ना देखो अगर फॉर एग्जांपल 70 रुपये की ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, मैं 1 मिनट दिखा देता, कहाँ पे दिखाओ, कैलकुलेटर पे दिखा लेता, ठीक है। देखो 70 रुपये की आपकी ट्रेड लॉस हो रही है, ठीक है, 70 रुपये गए, फिर 70 रुपये गए, फिर 70 रुपये गए। इसमें है ना देखो अगर आपने मतलब शुरुआत में जब 350 रुपये का अकाउंट रहता है तब आप ले सकते हो, ठीक है। पर दिक्कत क्या बताया क्या, अगर देखो आपने यहाँ पे 70 रुपये की ट्रेड ली, ठीक है, 70 रुपये 70 रुपये 70 रुपये, आपके फिर लॉस भी हो गए 70 रुपये, ठीक है, लॉस हो गए 70 रुपये, फिर आप 70 रुपये लो। तो इसमें ना ये जो है ना यहाँ पे ये जो लॉस हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 70 रुपये का ये जो है ये वाला जो 70 रुपये है, ठीक है, इसका रिटर्न कितना आता है 57 रुपीज़ आता है ना, अगर 82% के हिसाब से निकाले तो भी, ठीक है। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा कि अगर ये जो लॉस हुआ आपका, ठीक है, उसको भी मतलब ये आपका लॉस तो नहीं था वैसे, पर आपको अगर अकाउंट ग्रो करना है तो इसको तो रिकवरी करके ही आगे जाना होगा ना, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा कि ये जो 5 स्टेप है अपना सेफ्टी अकाउंट, 1 मिनट क्या है, हाँ मैं मनी मैनेजमेंट सेफ्टी बैकअप, ठीक है, तो इसके लिए है वो, ठीक है। तो अभी मैं इस पे आ जाता फिर से, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप, दूसरा है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और फिर है तीसरा अपना
हैबिट ऑफ पेशेंस एंड राइट माइंडसेट। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो बताता। देखो, आपको है ना एक ही जगह पे बैठने की आदत रहनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1 से 2 घंटा आप शांत दिमाग से बैठे, मतलब बैठ पाने की आपके आपके अंदर ताकत एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कैसे कि आप एक जगह पे बैठ के शांति से मतलब सोच विचार कर सकते हैं, है ना, ट्रेडिंग की एनालिसिस कर सकते हैं, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये जो हैबिट है ना ये बहुत तगड़ी वाली है। ठीक है, तो देखो आपको आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, और आपको है ना ये नहीं देखना है कि मैं हर 5 मिनट के बाद ट्रेड लूँगा, है ना, मैं हर 15 मिनट के बाद ट्रेड लूँगा, ये नहीं देखना है आपको। आपको क्या देखना है कि जब भी मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है ऐसी वाली, ठीक है, ये वाली फर्स्ट और सेकंड वाली ये, ठीक है, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो ही ट्रेड लेना, नहीं देती है, नहीं मिलता है अपने को, ठीक है, तो ट्रेड मत लेना। ठीक है, सिंपल है ना, और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं है। ठीक है, तो यही सिंपल सी बात मुझे बतानी है कि देखो, तो इतना हो गया आपको 5 मिनट, 1 मिनट, हाँ, तो 5 मिनट इसलिए लिखा मैंने क्योंकि जो मैं ये बोल रहा कि टाइम के हिसाब से नहीं काम करना है। ठीक है, आपको किसके हिसाब से करना है? जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे तो आपको तब तक के लिए वेट करना है। ठीक है, और जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखे, ठीक है, जब आपको अपॉर्चुनिटी अच्छे से दिखे तब ये जो पेशेंस है, पेशेंस को ख़त्म करके फिर ट्रेड लेना है। ठीक है, फिर एंट्री ले ली, ट्रेड ले ली, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपका फिर मनी मैनेजमेंट सोच लेना, मतलब कैसे कि 2 लॉसेस हो गए तो फिर मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, है ना, अगर 2 लॉसेस नहीं होते तो फिर मैं अपना टारगेट कंप्लीट करूंगा। ठीक है, टारगेट कंप्लीट हो गया तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ठीक है, समझा? इतना समझा आपको? ठीक है, तो फिर ये देखो हैबिट ऑफ पेशेंस और राइट माइंडसेट समझा देता मैं। ठीक है, राइट माइंडसेट देखो, राइट माइंडसेट क्या होता है पता है क्या? कि बहुत से लोग क्या सोचते पता है क्या कि ट्रेडिंग में मैं भी वैसे ही सोचता था पहले, इसलिए लॉस कर रहा था, अब मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ, है ना। तो देखो ट्रेडिंग में है ना, जब आप कंसिस्टेंसी देखोगे, कंसिस्टेंसी, ठीक है, मतलब कैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कैसे कि 7 दिनों के लिए, नहीं तो फिर 1 महीनों के लिए, है ना, तो ऐसा आप जब सोचोगे कि मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, तो और छोटा रहेगा पर कंसिस्टेंट निकालना है। ठीक है, स्मॉल बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो अब है ना आपके अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन मतलब आता है अंदर से। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलोगे कि ठीक है मैं ना कंपाउंडिंग करते जाऊंगा, ठीक है, 10-15 कंपाउंडिंग कर लूंगा और एक दिन में 1-2 लाख रुपए कमा लूंगा 350 रुपए से, नहीं तो 1000 रुपए से, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? देखो, एक बार हो सकता है तुक्के से, ठीक है, तुक्के से भी नहीं, बहुत मेहनत से कर लिया आपने, हो सकता है एक बार, ठीक है, पर आप ही सोचो, थोड़ा सा समझो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है तो मैं ये यूज़ कर लेता अभी, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। देखो फॉर एग्जाम्पल आप 3 स्टेप कंपाउंडिंग भी कर रहे हो, ठीक है, नहीं तो 5 स्टेप कंपाउंडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो देखो अगर आप 3 स्टेप कंपाउंडिंग कर रहे हो तो 70 रुपए की आप 3 ट्रेड भी ले सकते हो, है ना। अगर आपकी जो 70 रुपए की ट्रेड है, ये वाली फर्स्ट वाली ट्रेड है, ठीक है, अगर आप 3 स्टेप कंपाउंडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो आपकी 70 रुपए की जो पहली ट्रेड है, ठीक है, आपने 2 बार कंपाउंडिंग कर लिया, ठीक है, फिर तीसरी बार क्या हुआ, आपकी लॉस हो गई। ठीक है, फिर लॉस हो गया आपका पूरा, मतलब बैलेंस जीरो हो गया। ठीक है, जीरो हो गया बैलेंस पूरा। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो 70 रुपए की ट्रेड थी, ठीक है, आपके अकाउंट में चाहे जितने भी पैसे हो, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा कि साला मतलब इतना 3 ट्रेड हो ही रहा था, सिर्फ एक एंट्री मतलब एक ट्रेड लॉस हो गई तो पूरा मतलब मेहनत ही बर्बाद हो गया, है ना। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि जब आपका ये वाला 3 स्टेप कर मतलब 2 स्टेप करने के बाद 3 स्टेप करने के बाद मतलब लॉस हो जाता है ना, ऐसा वाला, ठीक है, ये जो 3 स्टेप कंपाउंडिंग 5 स्टेप कंपाउंडिंग वाला, तो इसमें दिक्कत क्या बताया गया कि जब भी लॉस हो गया तो पहले से करना पड़ेगा, समझ रहे हो, पहले से करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि जितना भी टाइम लगाया उसमें, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज गई आप अपनी, ठीक है, तो इसमें है ना मतलब वो पूरा चला गया, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज थी, अब अपॉर्चुनिटीज वो फिर से वापस नहीं आएंगी। फिर आपको नया ट्रेडिंग सेटअप, मतलब जो ट्रेडिंग सेटअप है, जो नए वाले अपॉर्चुनिटीज आएंगे उसको देखना पड़ेगा, जो गया सो गया, है ना। तो मैं वही बता रहा, इसलिए मैं मतलब कंपाउंडिंग के लिए तो मैं कुछ मतलब मैं नहीं करने वाला। ठीक है, आपको अगर करना होगा तो आप कर सकते हो, पर पहले अच्छा खासा बैकअप फंड बना लेना, अच्छा खासा मतलब आपको नॉलेज एक्सपीरियंस आ जाए, तब आपके एक्स्ट्रा पैसों से जो आपका प्रॉफिट बन रहा है ना, वो जो प्रॉफिट है उससे आप अलग निकाल के फिर आप पैसे मतलब कंपाउंडिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आप में मतलब
ज़्यादा ही चुल मच रही है तो ठीक है। क्यों मैं ऐसा नहीं बोल रहा गलत है वो, ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपाउंडिंग जब करते हैं ना तो अपना दिमाग कैसे मतलब कैसे आदत लगाता है मैं बताता आपको, ठीक है। जब अपन कंपाउंडिंग के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो अपना दिमाग में आदत कैसे रहती है कि मैंने ना कल क्या किया था, 350 रुपये से मैंने 2000 रुपये विड्रॉल मारा, ठीक है। एक बार हो गया ये, ठीक है, चलो मान लेते। फिर दूसरी बार आपने 200 मतलब दूसरी बार आपने फिर से 350 रुपये डिपॉजिट किए, 1000 रुपये विड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर ऐसा क्या होगा पता है क्या, कि ऐसा आप 1-2 बार कर लोगे, ठीक है, आपकी दिमाग को आदत क्या लगेगी, कंपाउंडिंग की, ठीक है। कंपाउंडिंग लगने के बाद क्या दिक्कत है पता है क्या, अगर एक बार भी आपका मार्केट खराब निकला, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लो वॉल्यूम कैंडल बन रही है ना, नहीं तो फिर आपके हिसाब से कुछ चल नहीं रहा अभी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है ना आप पूरा खत्म ही करने वाले हो, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो। क्योंकि है ना देखो, अगर स्मॉल और कंसिस्टेंट प्रॉफिट की आदत लगी तो अपन हफ्तों के लिए, एक महीना के लिए, मतलब कैसे अपने अंदर पेशेंस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, अपने को कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो मनी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये जो मनी मैनेजमेंट सिस्टम है, देखो इसमें है ना, अगर आप अच्छे से देखो, अच्छे से इसको समझो कि देखो इसमें एक भी ट्रेड लॉस हो गई तो अगर आपने दूसरी ट्रेड क्या बोलते विन कर ली, ठीक है, तो इसमें आपका 55 रुपीज़ हमेशा प्रॉफिट में रहता है विथ अकाउंट रिकवरी, ठीक है, इसको समझो अच्छे से। तो इसलिए मैं ये जो 5 स्टेप मनी मैनेजमेंट सेफ्टी बैकअप बोल रहा ना, तो इसकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है ना, नहीं तो फिर मैं तो लॉस ही करते बैठता, ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट हो गया हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप, दूसरा हो गया प्रॉपर मनी मैनेजमेंट सेटअप, मतलब सेटअप नहीं सिस्टम, ठीक है। तीसरी बात हो गई हैबिट ऑफ पेशेंस एंड राइट माइंडसेट। राइट माइंडसेट मतलब अपॉर्चुनिटी आने के बाद ट्रेड लेना, ये नहीं कि टाइम अभी मतलब मैं बैक टू बैक ले रहा हूँ, ये दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, आप ले सकते हो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। अगर आपको मतलब कैसे अपॉर्चुनिटी मिले तभी ट्रेड लेना, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ। वो इस पे डिपेंड नहीं रहता कि टाइम क्या है, मतलब कैसे अभी मुझे बैक टू बैक मिल रहा है तो मैं अभी ले लूँगा, है ना। अगर मुझे 4 घंटे के बाद बैक मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक ट्रेड की भी, ठीक है, तो मैं 4 घंटे के बाद लूँगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्ड करना है अपने अंदर, ठीक है। राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका, कि आपको है ना एक दिन में मतलब 350 से 10,000 20,000 1 लाख ऐसा कुछ बनाना नहीं है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले कंसिस्टेंस प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। फिर जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा मतलब कैसे फंड बैकअप अच्छा खासा हो जाए, फॉर एग्जांपल 50,000 20,000, ठीक है, ऐसा कुछ आपका फंड बैकअप हो जाए, तो फिर 350 रुपये से कंपाउंडिंग शुरू कर दो, ठीक है। फिर आपको मतलब कैसे तसल्ली भी होगी, लॉस हो गया तो आप उसे झेल भी पाओगे, मतलब उस लॉस को, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 3 एबिलिटीज़। और चौथी है मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में देखो, अब मैंने ये जो 3 पॉइंट्स बताया ना, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और ये जो थर्ड, ये वाला, ठीक है, ये जो थर्ड, ये जो 3 पॉइंट बताए, ये 3 पॉइंट्स मिला के ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना, इसमें हेल्प होती है, वो बताता मैं कैसे, ठीक है। अभी देखो इसमें है ना मैं टाइप नहीं करता, ठीक है। तो देखो ये जो 3 मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये जो 3 मैंने हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और राइट माइंडसेट और पेशेंस, ठीक है, जब ये 3 हो जाएंगे ना, ये जब आपकी ये जो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये 3 जब आप ये तीनों में मास्टर कर लोगे, चौथा आपका ऑटोमेटिकली मास्टर हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो जब आपका हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप 70-80% एक्यूरेसी है, ठीक है, आपका प्रॉपर मनी मैनेजमेंट हो रहा है, सब आप कर रहे हो, ठीक है, और रही बात आपके अंदर पेशेंस भी है, राइट माइंडसेट भी है, तो मुझे आप एक बात बताओ कि अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में, ठीक है, जहाँ पे कुछ लॉजिक लग नहीं रहा, ठीक है, लॉजिक कुछ लग नहीं रहा और आपको बस ऐसा ही लग रहा है कि मतलब ले लो, मतलब ले लेता हूँ ट्रेड, तो आप ऐसा लोगे नहीं। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आप आपके सिस्टम के अनुसार चलोगे ना। देखो हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप, ये जो मैंने ब्रैकेट में बताया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला, ठीक है, एक तो ये है, ठीक है, दूसरी फिर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, ठीक है, आपको पता है, आपको मनी मैनेजमेंट पे भरोसा है। क्यों भरोसा है देख लो यहाँ पे, ठीक है।
क्यों भरोसा है वो बताता मैं। देखो अभी एक बात बताओ, आपकी 70 to 80% एक्यूरेसी है, ठीक है, और बैक टू बैक 4 से 5 लॉसेस कैसे होंगे समझो थोड़ा सा। कब होंगे? जब आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी गड़बड़ होगा, नहीं तो मार्केट खराब होगा, ठीक है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी कब गड़बड़ होता है, ठीक है, जब आपका दिमाग शांत नहीं रहता है ना, नहीं तो फिर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करते, नहीं तो फिर आपका एक्यूरेसी अच्छा नहीं आ रहा है ना। जब आपका एक्यूरेसी भी अच्छा है, जब आपका मनी मैनेजमेंट भी अच्छा है, जब आपका राइट माइंडसेट भी है, राइट माइंडसेट मतलब कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेना है, छोटा प्रॉफिट लेना है, अपॉर्चुनिटीज आने के बाद ट्रेड लेनी है, बिन फालतू की लेनी नहीं है मार्केट में, ठीक है, ये बात है। और रही बात ये है, तो देखो लॉजिक के साथ चलो हमेशा, ठीक है। 100% लॉजिक दिख रहा है तभी ट्रेड लो, ठीक है। अगर आपको लॉजिक नहीं दिख रहा है तो बैठे रहो मार्केट में, ठीक है, 1-2 घंटा बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जा रहा मार्केट, अपन भी यही है, ब्रोकर भी यही है और मार्केट भी यही है ना, कोई कहीं पे भाग के नहीं जा रहा, ठीक है। तो मुझे यही एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो ये जो 4 क्वालिटी पॉइंट्स हो गए, देखो ये जो 3 है ना, 1, 2 और ये 3, ठीक है, ये अगर आपने समझ लिए ये 3 पॉइंट्स, तो ये चौथा वाला ऑटोमेटिकली आपका मतलब ये जो है ना कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब इमोशनल कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल क्यों नहीं होता उसका रीज़न बताता मैं। देखो इमोशनल कंट्रोल इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो आपने है ना आज तक मार्केट से कभी प्रॉफिट निकाला नहीं है अच्छा खासा, ठीक है। तो आपका दिमाग क्या बताता है कि भाई मैंने 4-5 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, मैंने कभी प्रॉफिट ही नहीं निकाला, है ना। तो आपका है ना मतलब आप बहुत डेस्परेट हो गए हो, मतलब कैसे कि आप अंदर से मतलब एकदम परेशान हो गए हो कि कब प्रॉफिट निकालता हूँ, कब मैं मार्केट से निकलता हूँ, है ना, मतलब प्रॉफिट लेके बहुत अच्छा सा नोट छाप के, है ना। तो ऐसा आपका दिमाग अभी हो गया है, ठीक है। तो जब भी आपको ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है, ये जो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तब आपका ये जो चौथा वाला चीज़ है ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी में गड़बड़ तभी होती है जब नॉलेज एक तो इनकरेक्ट है, नहीं तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं हो रहा, नहीं तो फिर जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है उससे पहले ही ट्रेड ले रहे हो, है ना, नहीं तो फिर जब राइट माइंडसेट में क्या रहता है, जब आप तब तक वेट करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक शेयर है, ठीक है, उसको अगर शिकार भी करना है तो वो क्या करता है, पहले वेट करता है, पहले बैठता है एक जगह पे, वो एक फोकस लाता है अपना, ठीक है। फिर जब है ना, जब उसका जो शिकार है वो उसके पास आता है, वो तभी झपेटता है ना, तभी उसको मारता है और फिर उसकी क्या बोलता है, उसका खाना खाता है वो, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अपने को ही ऐसा करना है, ठीक है, अपने को भी वैसा ही करना है कि आपको लॉजिक पे चलना है, ठीक है। अभी मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि ये जो 3 मैंने क्वालिटीज़ बताई, हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट है, आपके पास पेशेंस है और राइट माइंडसेट है, ठीक है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, इसके साथ चलते रहो, 20% 10% निकालो, बहुत है दिन का, ठीक है। तो ऐसा चलते रहो। तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक पूरी एक्सेल शीट है, ठीक है, ठीक है, डेली टारगेट एक्सेल शीट है आपके पास, मनी मैनेजमेंट एक्सेल शीट है, सब तो मैंने डाल के रखा है ना, ग्रुप पे सब मैंने डाल के रखा है। जब आपको पता है कि ये वाली एंट्री लॉस होने वाली, तो आप वहाँ पे ट्रेड ही क्यों लोगे, है ना। तो यही तो है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब आपको अच्छे से पता होगा, नॉलेज होगा, है ना, सब कुछ अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे एंट्री लेके भी मैं क्या करूँ, लॉस ही होने वाला है ना, तो आप वहाँ पे लॉजिकल सोच रहे हो, है ना, तो फिर आप और थोड़ी देर वेट कर लोगे, है ना। और जब आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा, ठीक है, तब आप पैसा डाल के वहाँ से प्रॉफिट लेके चले जाओगे, सिंपल सी बात है ना। और इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ना। तो ये रही बात लास्ट वाली। तो देखो इसको है ना प्रिंट करना होगा तो करना, नहीं करना होगा तो मत करना, ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये आपके मतलब आपके अच्छे के लिए मैंने ये बनाया है, ये PDF, ठीक है। तो जिसको करना होगा ईमानदारी से वो इसको प्रिंट करके निकाल भी सकता है, ठीक है। इस पे आपको देखो, आपका जो हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप है वो कौन से जगह पे है, जगह पे मतलब कैसे कि आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रेड करते हो, या फिर आप ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के क्रॉस पे ट्रेड करते हो, है ना, SNR ब्लॉक्स पे ट्रेड करते हो, आपकी जगह कहाँ पे है, लोकेशन डिसाइड करो, फिर उसी एक चीज़ पे है ना बार बार शॉर्ट ट्रेड सिर्फ उसी पे लो, ठीक है। डेमो पे प्रैक्टिस कर लो, उसी सेटअप पे लो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नहीं कि रेंजिंग मार्केट पे कर लेता, मैं कभी ट्रेंडी पे कर लेता, कभी करेक्शन मार्केट पे कर लेता, कभी मार्केट में कुछ चल भी नहीं रहा काम का, है ना, फिर भी उसमें ट्रेड लूँगा, तो कोई मतलब नहीं है, लॉस ही करने वालोगे, ठीक है।
वालो लॉस ही करोगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा मैं, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। हाँ, तो देखो यहाँ पे है हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है, अच्छे से लिख लो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मनी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, आप 70 रुपये से ट्रेड लोगे, ठीक है, ये आपका मनी मैनेजमेंट है। या फिर जो मैंने एक्सेल शीट दिखाई है यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो फिर ये जो 5 स्टेप मनी मैनेजमेंट बैकअप है, सेफ्टी बैकअप, ठीक है, नहीं तो फिर ये जो मनी मैनेजमेंट एक्सेल शीट है, या फिर आप इसके हिसाब से चलोगे, ठीक है। मैं आपको और शॉर्ट ट्रिक बता देता, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका बजट कम है, ठीक है, मान लो आपका बजट कम है, यहाँ पे मैंने 700 रुपये डाले। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है, और आपका बजट कम है, देखो यहाँ पे ना 85 की ट्रेड है, लॉस हो गया पहला। तो दूसरी, अगर मार्टिंगल से भी आप विन कर लेते हो तो आपको देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 70 रुपये, डायरेक्ट 70 रुपये प्रॉफिट हुआ ना भाई, मजाक थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे, है ना। अगर लॉस हुआ, विन कर लिए, फिर से आपको कितना प्रॉफिट, देखो अकाउंट बढ़ कैसे रहा है, ठीक है। अगर ऐसा भी कर रहे हो ना, ऐसा भी कर रहे हो तो देखो अकाउंट कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 700 रुपये है ना, थ्री कर दिया है यहाँ पे मैंने। अगर यहाँ पे आपकी दो भी बैक टू बैक लॉस हो गई और आपके अंदर पेशेंस है, दिमाग जगह पे है, और आपको भरोसा है आपके ट्रेडिंग पे, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा ना, प्रैक्टिस पे, आपके सेटअप पे आपने बहुत ज़्यादा 50 से 70 बार ट्रेड लेके देख लिया है कि ठीक है काम कर रहा है या नहीं, है ना। फिर देख लो इसको, देख लो इसने ये रिकवर भी कर लिया और 70 रुपये प्रॉफिट में लाया, ठीक है। फिर इसको, इसके बाद फिर लॉस भी हो गया, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, है ना। देखो अकाउंट ग्रो कर रहा है, ऑटोमेटिकली कर रहा है, ठीक है। मैं और एक अच्छे से आपको टेक्निक बता देता हूँ। 1400 से करोगे, ठीक है, यहाँ पे 4 कर दो, ठीक है। अगर आपने ऐसा भी कर लिया तो देखो, और यहाँ पे ना हमेशा क्या करना 5 रखने की मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करना। क्यों? और ये 5 क्यों रखना बोल रहा मैं, क्योंकि देखो मार्केट में ना कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो ही जाती है अपने से, ठीक है। तो इसलिए ना कम से कम 5 रखना, सो दैट आप रिकवर भी कर पाओगे और अच्छे से प्रॉफिट में भी रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1400 करके दिखा देता और यहाँ पे 4 कर लेता, ठीक है। 4 ट्रेड में से आपकी एक विन होगी ऐसा मान के चलता मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, विन, लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, विन, विन, लॉस हो गया। 1 मिनट, ये क्या है, हाँ, लॉस हो गया, लॉस हो गया, विन, लॉस हो गया, विन, ठीक है। देखो आपने 1400 से शुरू किया था, 1727, ठीक है भाई, इतने सारे लॉसेस यहाँ पे देख लो। इवेंट लॉस 9 टाइम्स आपने लॉस किए हैं, इवेंट्स विन 5। अभी आप मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने यहाँ पे ये वाली एक ट्रेंड लाइन है और ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या मार्केट इसको 5 से 10 बार क्या ब्रेक ही करेगा क्या? थोड़ा सा सोचो ना, है ना। 10 बार क्या ब्रेकआउट ही देगा क्या? चल मान लो कि 1 बार दे दिया, 2 बार दे दिया, है ना। हर एक सेटअप क्या ये ब्रेकआउट ही थोड़ी ना देगा, थोड़ा सा सोचो ना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा थोड़ी ना ब्रेकआउट देगा भाई, है ना। अगर डाउन ट्रेंड भी है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे क्या हमेशा ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 6 बार 7 बार डाउन ही जाएगा मार्केट यहाँ से, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये मनी मैनेजमेंट यूज़ करोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे, नहीं करना है तो करते, मतलब देखते बैठो फिर आपका, ठीक है। तो देखो ये हो गया हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है। 1 मिनट, हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप हो गया, ठीक है, ये बोल रहा मैं, ये वाला, ठीक है। और ये आपके हिसाब से सेट कर लो, मैं तो ट्रेंडी पे ही करता हूँ, ठीक है। और ऐसा करोगे ना तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो आप देख लो जो आपका सेटअप है अच्छा वाला, ठीक है, जो आपको पैसे बना के देता है, ठीक है। फिर मनी मैनेजमेंट देख लो, 70 रुपये से ट्रेड लेना है, या फिर 70 लॉस होने के बाद 153 उसको रिकवर करने के बाद 70, है ना, ऐसा चलना है। ये देख लो, कम पैसे है तो 70 रुपये से चलो, है ना। अगर थोड़े से अच्छा खासा आपको मतलब 3,000 रुपये आपके अकाउंट बैलेंस है तो फिर मनी मैनेजमेंट शुरू कर दो। आपके अंदर पेशेंस कितना है, कितने घंटे आप एक जगह पे बैठ सकते हो वो डिसाइड कर लो, है ना। फिर उसके बाद आपका करंट माइंडसेट क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका करंट माइंडसेट हो सकता है कि आपको एक दिन में 1,000 रुपये 2,000 रुपये अर्न करना है, ठीक है। आपको एक बात बता देता मैं कि आप है ना हमेशा टारगेट के हिसाब से मत चलो, ठीक है। आपको क्या देखना है कि अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी है तब मैं ट्रेड लूंगा और उसके बाद टारगेट कंप्लीट होने के चांसेस है। थोड़ा सा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है।
अगर आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिली तब आप उसको वेरीफाई करोगे, 100% श्योरिटी आपके नॉलेज से देखोगे कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा क्या, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम अब ये जो अगर सेटअप है, ठीक है, ऐसा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से ट्रेंड लाइन है, नहीं देता है भाई, ठीक है, मतलब ठीक है, बहुत कम बार देता है ब्रेकआउट, ठीक है, इस वाले, क्योंकि एसएनआर ब्लॉक अच्छे से मतलब 10 में से 7 नहीं तो 8 बार काम कर ही देता है, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या है, करंट माइंडसेट, मतलब आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि बस 25 दिन में, मतलब 25 दिन छोड़ो, एक दिन में पैसा डबल, ठीक है, ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 7 दिन पकड़ो, 15 दिन पकड़ो, 30 दिन पकड़ो, और एक मतलब 10% टारगेट रख लो डेली का, है ना, नहीं तो फिर 15% रख लो आपके हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल होता है, ठीक है। और दिमाग के लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर आप रख लो मतलब 50% डेली कंपाउंडिंग कर रहे हो, मतलब कैसे 50% डेली टारगेट रखोगे तो भाई दिमाग ही खराब होगा उसमें, ठीक है, क्योंकि इतने जल्दी इतने जल्दी नहीं होता अकाउंट ग्रो, ठीक है। 20%, 10%, 50, मैं 20 इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये जो ट्रेडिंग सेटअप है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट सिस्टम है, इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि मैंने इस पर पहले भी बहुत सारा ट्राई करके देखा है, ठीक है। आप सबसे पहले 10% से ट्राई करो, फिर आपको अच्छा सा भरोसा आए, फिर 15% डेली टारगेट रखो, धीरे धीरे छोटा छोटा प्रॉफिट लो, है ना। मंथली सैलरी बनाने की कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा, मंथली कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो। ये नहीं कि एक दिन, भाई ऐसा भी होता है कि एक दिन आप 5,000 10,000 कमा लो, दूसरे दिन फिर से 350 पे लॉस, है ना, तो कोई मतलब नहीं उसमें। और रही बात आपकी साइकोलॉजिकल मिस्टेक क्या हो रही है, साइकोलॉजिकल मिस्टेक तभी होती है भाई जब ये चारों, मतलब ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये तीनों चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं होती है, तभी साइकोलॉजिकल होता है। देखो हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप आपको पता ही नहीं है, आप कहीं पे भी ट्रेड ले रहे हो, है ना। ये जो दो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे दिखाई है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, देखो इस पे भी अगर ट्रेड लोगे ना तो 10 में से 6 बार 7 बार विन हो जाएगी, ठीक है। और ये रही बात अपनी ये एक्यूरेसी, तो ये एक्सेल शीट देख लेगी, ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सेल शीट देख लेगी आपका, अगर मतलब थोड़ा बहुत लॉस भी हो गया तो, ठीक है। और बाइनरी ऑप्शन में एक ना एक कैंडल आगे पीछे चलते रहती है, इसलिए ये मनी मैनेजमेंट बहुत काम आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझो, और ये जो मैंने करंट माइंडसेट पे थोड़ा सा समझो। देखो इस मार्केट में अगर आपको टिकना है ना तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को क्यों बोल रहा मैं, क्योंकि आपको एक शांत इंसान बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको मतलब पेशेंस रियल लाइफ में आना चाहिए किसी भी चीज़ में। अगर फॉर एग्जांपल एक बस का एग्जांपल देता हूँ, देखो अपॉर्चुनिटी कैसी है, देखो फॉर एग्जांपल आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, ठीक है। तो जब आपको बस मिलेगी तभी भाई आप बैठ के जाओगे ना, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा। अगर आपको बस नहीं मिली तो आप दूसरे बस का वेट करते हो, वैसे ही है अपॉर्चुनिटी का। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब आप अपॉर्चुनिटी लेके प्रॉफिट लेते हो, है ना। जैसे आप बस में बैठ के कहीं पे जाते हो, है ना, मतलब आपके टारगेट पे जाते हो, आपकी लोकेशन, आपके डेस्टिनेशन पे जाते हो, जर्नी पे जाते हो, है ना। अगर आपको बस ना मिले तो आप एक जगह पे वेट करते हो। ऐसे तो नहीं है कि जर्नी के लिए पैदल ही निकल जाते हो मतलब गड़बड़ में, है ना। ऐसे तो आपकी मतलब टांगों में दर्द हो जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा ही ना। तो वो ही बोल रहा मैं। तो इस एक्सेल शीट नहीं, इस पीडीएफ को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत क्लास 1.7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ईमानदारी से समझना भाई, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद मिस्टेक करके सीखोगे ना तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। दूसरों के गलतियों से सीख लो, ठीक है। मैंने गलतियाँ कर ली है, ट्रेडिंग लेजेंड ने कर ली है, बुल्स ट्रेडर ने कर लिए, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं अपना टेक्निकल गौतम है, वो यूट्यूबर है ना, जो है फेमस वाले लोग, ठीक है। मैं क्या बोल रहा, उनकी गलतियों से सीख लो भाई, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और उनकी गलतियों से सीखने के बाद ये देखो, अपने अंदर ईगो मत लाना, ईगो इज़ द एनिमी। ये मत सोचना कि भाई इसकी उम्र तो छोटी है ना, तो इससे मैं क्यों सीखूं, है ना। ऐसा बहुत बार होता है, मैंने भी बहुत बार रियलाइज़ किया है अपने अंदर। तो यही है माइंडसेट के अंदर ये जो साइकोलॉजिकल दिक्कत है ना, तो यही है कि अपने अंदर ईगो आ जाता है, मार्केट के साथ अपन भिड़ने लगते हैं, ठीक है। मार्केट अपने से ज़्यादा होशियार है, ठीक है। उसको पता है कि कहाँ से क्या फिरकी देना है, कहाँ पे मतलब अपना चूतिया काटना है, ठीक है। सब पता
है मार्केट को, ठीक है। तो मार्केट को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीखना है तो अपने को ही सीखना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो अच्छे से देखना और बहुत मेहनत से बनाया है, तो ईमानदारी से सब लोग इसका रिप्लाई भी देना कि कैसा बना था, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज की क्लास 1